देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। दर्शकों, हम कंटिन्यू आपको मालेगांव कोर्ट की जो खबरें दिखा रहे हैं, इसमें रोजाना कुछ न कुछ नया नया घड़ा मुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर हम आपको एक खबर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये खबर कल के लिए बहुत बड़ी है कि महाराष्ट्र की शिवसेना की तोप बोले जाने वाले संजय राउत, जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, अखबारों की हेडलाइंस बने रहते हैं और मीडिया में छाए हुए रहते हैं, लेकिन अब ईडी की जेल से रिहाई के बाद संजय राउत पर एक बार फिर मालेगांव कोर्ट में बड़ी मुसीबत, संकट उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। मालेगांव शहर के अंदर शुगर फैक्ट्री, शुगर कारखाने को लेकर एक टीका टिप्पणी उन्होंने पालक मंत्री दादाजी भुसे के ऊपर जो की थी और 178 कोटी के भ्रष्टाचार का जो आरोप नासिक जिला पालक मंत्री दादा भुसे पर लगाए थे, उसके चलते नासिक जिला पालक मंत्री दादा भुसे ने भी संजय राउत के ऊपर बदनामी का केस दाखिल कर दिया कि संजय राउत ने मेरी बदनामी की है और संजय राउत को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब मामला बिगड़ गया है। कुछ दिनों तक माफी की बात थी, लेकिन अब पालक मंत्री की ओर से उन्हें कड़ा शासन लगाया जाए, यानी कि उन्हें जेल होनी चाहिए, इस प्रकार की डिमांड भी की जा रही है। इसके पहले मालेगांव कोर्ट में उन्हें हाजिर होना था, लेकिन वो मालेगांव कोर्ट हाजिर नहीं हुए थे, जिसके चलते मालेगांव कोर्ट का फैसला भी सख्त आया था, जो हमने आपको दिखाया भी था। और अब कल जो 2 तारीख है दिसंबर की, 2 तारीख को मालेगांव कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि संजय राउत को मालेगांव कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर वो हाजिर नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट था। तो बड़ी खबर ये है दर्शकों कि कल सुबह 9 बजे संजय राउत मालेगांव आ रहे हैं, क्योंकि कल उन्हें मालेगांव कोर्ट में हाजिर भी होना है। अब केस क्या है, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे पालक मंत्री दादा भुसे अपने दुश्मनों को एक एक कर किस तरीके से पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी खबरें आम में। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि उनके विरोध, उनके अपोजिट जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, भाजपा में थे और भाजपा छोड़कर उद्धव बाला साहब शिवसेना पक्ष में उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद से उनके ऊपर जो केसों का एक अंबार लगा हुआ है और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। मजिस्ट्रेट कस्टडी उन्हें एनडीसीसी बैंक मामले में चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवसेना उपनेता अद्वैय हीरे की। अब उसके बाद संजय राउत का नंबर आया हुआ है। तो क्या पालक मंत्री दादा भुसे इन सारे नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने अद्वैय हीरे को जिस तरीके से एक बड़े संकट में डाला हुआ है, जिस प्रकार से आज वो जेल की सलाखों के पीछे एनडीसीसी बैंक घोटाले में गए कि उन्हें बेल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अब संजय राउत कल मालेगांव हाजिर हो रहे हैं, कल वो मालेगांव कोर्ट में आएंगे। कोर्ट का फैसला क्या होगा, कोर्ट का निर्णय क्या होगा, ये हम आपको अब तक न्यूज इंडिया पर लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कल का मंजर कोर्ट का कुछ अलग होगा, नेशनल मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स वहां लाइव कवरेज दे रहे होंगे, लेकिन वहीं अब तक न्यूज इंडिया भी अपनी ड्यूटी अंजाम देगा और आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। आइए आपको खबर सुनाते हैं कि खबर क्या है कि दादा भुसे के खिलाफ जो हमने पिटीशन फाइल किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और 178 कोटी का भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने आना चाहिए। लेकिन अब उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड अद्वैय हीरे ने जांच की थी, संजय राउत ने भी जांच की मांग की थी, लेकिन जिस केस की जांच की मांग इन नेताओं की ओर से की गई, उस केस की जांच पड़ताल तो नहीं हुई, लेकिन अद्वैय हीरे के ऊपर अलग अलग प्रकार के केसेस और उनकी जांच पड़ताल होना शुरू हो गई और अब वो जेल के पीछे चले गए। अब संजय राउत का नंबर है, संजय राउत भी कल मालेगांव कोर्ट में आएंगे। अब कोर्ट का फैसला क्या आता है? पालक मंत्री ने वो दावा दाखिल किया है कि संजय राउत को एक मेरी बदनामी करने के चलते उन्हें शिक्षा होनी चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए, जबकि इसके पहले वो कह रहे थे कि संजय राउत मालेगांव करियों से माफी मांगे, उन्होंने मालेगांव वालों की बदनामी की है, मालेगांव पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उसकी बदनामी की है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब बात माफी की नहीं है, अब बात यह है कि पालक मंत्री का कहना यह है कि मुझे बदनाम करने वाले, मालेगांव को बदनाम करने वाले, मालेगांव के लोगों को
बदनाम करने वालों को सजा होनी चाहिए। इसी बात को लेकर कल संजय राउत 2 दिसंबर को मालेगांव कोर्ट में हाजिर होंगे। अब कोर्ट का निर्णय क्या आता है इसका इंतजार रहेगा, इसके ऊपर क्या फैसला आएगा ये भी हम आपको दिखाते चलेंगे। ये खबर हम अभी तक आपको पहुंचा रहे थे कि कल सुबह कोर्ट में संजय राउत की हाजिरी होने वाली है और कोर्ट का निर्णय क्या आएगा इस पर हम खबर दिखाएंगे। जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। और सबसे अहम बात दर्शकों, हमारी ताकत आप है, आप ही हमारी ताकत है, हमारे व्यूवर्स हमारी ताकत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो यह हमारी ताकत बनेगी। इससे हमारी पॉपुलैरिटी बनेगी, हमारा चैनल ज़्यादा ग्रो होगा और इससे हम मजबूत होंगे। और जब हम मजबूत होंगे तो आप तक आपके सवाल उठाएंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे, आपके मसाइल पर बात करेंगे। इसलिए आप अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और जितना हो सके इस लिंक को शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए। और कल सुबह की अपडेट देखने के लिए अब तक न्यूज़ इंडिया पर तैयार रहे, बने रहे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।